Assalamualaikum everyone. I hope you guys are doing great. This is Atomic Habits by James Clear. मैंने इस बुक को लगभग 4 or 5 times पढ़ा हुआ है and I think now I am qualified to tell you exactly what is in this book and why it sold over 1 million copies. Humans का लाइफ टाइम अबाउट 75 years होता है. इस 75 years में हम कितना ही एक्सपीरियंस कर सकते हैं because एक्सपीरियंस ही तो हम सीखते हैं. But then there comes to rescue. We can learn through the experiences of the author, the writer. सिमिलरली इस बुक में जेम्स क्लियर ने हमें बताया है कि कैसे हैबिट्स मेक और ब्रेक करते हैं एक करियर को. हैबिट्स इतने पावरफुल होते हैं और अगर आपके अच्छे हैबिट्स हैं वो डिटरमिन करेगा कि आप कितने सक्सेसफुल हो गए अपनी लाइफ में, और वैसे ही वाइस वर्सा अगर आपके बुरे हैबिट्स हैं तो वो आपको जून की तरफ लेके जाते हैं. सबसे पहले तो इस बुक में एक न्यू हैबिट को फॉर्म करने के लिए टिप्स दी गई है एंड देन अगर आपके बुरे हैबिट्स हैं उनको ब्रेक करने के लिए टिप्स दी गई हैं. आपको बताऊंगी एक न्यू हैबिट फॉर्मेशन कैसे करनी है, एक अच्छा हैबिट कैसे बनाना है. तो हैबिट फॉर्मेशन के लिए जेम्स क्लियर बताते हैं देयर आर 4 steps. द फर्स्ट वन इज मेक इट ऑब्वियस, सेकंड वन इज मेक इट अट्रैक्टिव, द थर्ड वन इज मेक इट इजी एंड द फोर्थ वन इज मेक इट सेटिस्फाइंग. अभी मैं एक्सप्लेन करूंगी एक एक करके, वेरी ब्रीफ, सो दैट यू डोंट हैव टू वेस्ट योर टाइम रीडिंग द होल बुक बिकॉज आई हैव. एनीवे, सबसे पहली चीज़ जो है वो है मेक इट ऑब्वियस. मेक इट ऑब्वियस में सबसे पहले अगर हैबिट्स ऑल ओवर द प्लेस है, गो एंड ग्रैब अ डायरी, ग्रैब अ पेन एंड राइट ऑल ऑफ द हैबिट्स दैट यू हैव. Okay, so this is the first step, that you become self-aware. So after you become self-aware, let's say that you wrote down all of your habits that you have. उसके बाद तुम्हें वो हैबिट्स लिखनी है जो तुम अडेप्ट करना चाहते हो. लेट्स से फॉर एग्जांपल तुम और पढ़ना चाहते हो, यू वांट टू रीड मोर. देन व्हाट यू विल डू इज यू विल मेक इट मोर स्पेसिफिक, राइट. यू विल से कि आई विल स्टडी फ्रॉम 6 AM टू this. You will make it very very specific, right. उससे तुम्हारा ब्रेन कंडीशन हो जाएगा कि आई हैव दिस टाइम. जैसे कि आपने आजकल देखा ही होगा कि पीपल सेट टाइमर्स फॉर रीडिंग. दैट इज another way of making it very very specific. Yes, it's called implementation intention. And then उसके बाद habit stacking करनी है. Is there is something that you already do कि आप बोलोगे कि मैं ये हैबिट जो करता हूँ इसके बाद मुझे ये हैबिट करना है. एंड देन लास्टली तुम्हें ऐसा काम करना है कि तुम्हें अपने एनवायरनमेंट को वार्म एंड कोजी बनाना है. अपनी फॉर एग्जांपल हम अभी बोल रहे हैं स्टडी के लिए, तो स्टडी के लिए बहुत वार्म एंड कोजी बनाना है. एंड देन सेकेंड स्टेप जो है, जब तुमने लेट्स कंसिडर तुमने ये सब कर लिया, सेकेंड स्टेप जो तुम्हें करना है तो इसको और अट्रैक्टिव बना सकते हो, इस हैबिट को अट्रैक्टिव बना सकते हो. हैबिट को तुम कैसे अट्रैक्टिव बनाओ. हैबिट है जो तुम ऑलरेडी करते, टेम्पटेशन बिल्डिंग हम इसको बोलते हैं, मतलब जेम्स क्लियर बोलते हैं टेम्पटेशन बिल्डिंग. अगर कोई ऐसी चीज़ है जो तुम्हें करना अच्छा लगता है तो तुम उसके साथ साथ अपने इस न्यू हैबिट को भी कर लो. अपने माइंड को एक्चुअली जो चीज़ है, यू आर जस्ट हैकिंग योर ब्रेन. It's almost like your brain is like a baby and you're training your baby, right. एक reward providing environment create करना है. He gives us an example of 3 daughters that parents had, and they wanted to make them chess prodigies, right. तो उन्होंने बचपन से उनको इस तरह से कंडीशन किया कि they made them feel कि chess is so cool, it is for the smart people, and they loved playing chess. They created that environment. So that is how you can also make your habit attractive. Maybe condition your brain कि this is a very good thing for me to do, and that way you can make the habit more attractive. And then lastly, make it easy. पढ़ना चाहते हो, let's say तुम mathematics पढ़ना चाहते हो, start with one question. Start with one question. Think in your mind कि I'm just gonna do one question, and उसके बाद I'm just gonna relax. Do one question and relax. Do another question and relax. This way you can make it easier and easier. Just break it down. So what James Clear says is you have to break down the habit. Don't consider कि oh you have to move a mountain. Don't say that कि मुझे इतना सारा कुछ करना है. Say कि I'm gonna pick a pebble and move it. In a sense, I know you're getting what I'm saying, I'm trying to say. And then lastly, जब तुमने इतना सारा कुछ कर लिया तो तुम्हें उसको satisfying बनाना पड़ेगा. James Clear says कि you have to
hack your brain, you have to change your identity. That is way stronger than motivation. For example, it's like a rat race thing कि तुम मोटिवेशन हासिल करते हो, देन इट जस्ट गोज डाउन, तुम्हारा डोपामिन फिर से लो हो जाता है, देन यू सीक फॉर मोर मोटिवेशन. बट अगर तुम इंस्टेड ऑफ लुकिंग फॉर मोटिवेशन, यू try to change your identity, you try to change your mental perception about something, that is way way more powerful. एंड अपनी आइडेंटिटी को चेंज करने के लिए जेम्स क्लियर गिव अ वेरी गुड एग्जांपल कि लेट्स से फॉर एग्जांपल यू आर ट्राइंग टू क्विट स्मोकिंग, then there is, consider two people. One is who is saying कि हम कोई तुम्हें सिगरेट ऑफर कर रहा है, एंड एक पर्सन बोलता है नो थैंक यू, आई एम ट्राइंग टू क्विट स्मोक. एंड देन देर इज दिस अनदर पर्सन हु इज सेइंग नो थैंक यू, आई एम नॉट ए स्मोकर. तो दो चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है. जो पहला इंसान है वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक बर्डन सा लग रहा है कि वो ले रहा है अपने ऊपर, एंड दैट्स व्हाई इट कैन बिकम वेरी डिफिकल्ट टू क्विट स्मोकिंग. एंड देन द सेकंड पर्सन इज who is employing this trait into his identity, who is adapting this trait into his identity and is changing his whole self. Uh, by quitting smoking, he's saying that he is a non-smoker. Your brain is like a child. Train it like you would train a child. And that's it. There is also the opposite of all of these habits you do to break a habit, to make a habit unattractive, to make it uneasy, to make it unobvious, to make it not satisfying. You know, just the opposite of what you would do to create a new habit. And that's it. That's how the book is. Basically, I told you everything that is included in the book. And I hope you learned something new. Please subscribe to my channel and like this video.